दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से हम हमारे चेहरे पर होने वाले या शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले जो तिल होते हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। और तब भी मैंने ये बताया था कि जो तिल होते हैं और जो मस्से होते हैं वो अलग अलग होते हैं और मस्सों के लिए हम अलग से किसी और वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज का ही वो वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो मस्से होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उसके पीछे कारण होता है और किस तरीके से हम अपने घर में ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके उन मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके चेहरे पर या फिर आपके शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर बहुत सारे मस्से हो गए हैं या जिसे वॉट्स या स्किन टैग्स कहा जाता है वो हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं 4 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बात करूंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने इन मस्सों से भी छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने मस्सों को हटाने के लिए चूना लगाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती से उसे जलाते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो मेक श्योर कि ये गलतियां आप ना करें और जो भी नेचुरल तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करें। थोड़ा समय हो सकता है लगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी स्किन को किसी तरह का डैमेज नहीं होगा। देर नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों जो मस्से होते हैं वो बेसिकली एक तरह का वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से हमारी स्किन पर होते हैं, जिसका नाम होता है पैपिलोमा। अभी जो पैपिलोमा नाम का जो वायरस होता है ये ना सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि अगर कोई मस्सा हमारी स्किन में जितना बाहर हमें दिखाई दे रहा है उतना ही अंदर तक भी ये फैला हुआ होता है। आप समझिए कि अगर आप ऊपर से अगर किसी मस्से को काट भी देते हैं या उसे जला भी देते हैं तो वो वायरस आपने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है, तो ये वापस से उस जगह पर ग्रो हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको अगर उस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा चाहिए तो आपको उसे उस जगह तक जाकर के डैमेज करना होगा जहां पर उसका बेसिक रूट है। और यहां पर ये चारों टिप्स जो मैं आज आपको दूंगा ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पहला जो टिप आता है दोस्तों वो आता है होम्योपैथी से। होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन मिलती है जिसका नाम है थूजा, THUJA। थूजा जो है उसका हमें मदर टिंचर लेना है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लगा रहे हैं अपने मस्सों पर तो उसके लिए आपको मदर टिंचर ही लेना है और दूसरी तरह की कोई भी डाइल्यूशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आप होम्योपैथिक स्टोर पर जाइए और उन्हें कहिए कि आपको थूजा मदर टिंचर चाहिए। थूजा मदर टिंचर को अपने मस्से पर आप लगाइए और लगभग इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप इसे धो लीजिए, वॉश कर लीजिए और कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर जिसमें ऑयल बहुत ज्यादा ना हो उससे इसे कवर कर दीजिए या वो फिर इस जगह पर लगा दीजिए ताकि इसकी वजह से कोई भी ड्राइनेस ना आए। इस प्रोसेस को दिन में 2 बार या 3 बार हमें करना है, बट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप थूजा लगा रहे हो तो वो ड्रिप करके नीचे नहीं आनी चाहिए। जिस जगह पर आपको मस्सा है सिर्फ उसी जगह पर लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर वो ड्रिप करके दूसरी स्किन पर लगता है तो उसकी वजह से स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है और उस ड्राइनेस को रिकवर होने में भी समय लगेगा। तो टिप नंबर 1 मैंने आपको दिया, होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा, जिसका हमें मदर टिंचर लेना है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अरोमा थेरेपी के अंदर एक ऑयल होता है जिसका नाम है सैवोरी एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। तो जो टूथपिक होती है, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपने दांत में फंसे किसी खाने के पार्टिकल को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस टूथपिक के कोने के अंदर हमें इस ऑयल को लगाना है और जहां पर हमें मस्सा है जिस भी जगह पर है उसकी रूट में इसको लगा देना है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको चींटी काटने जैसी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है क्योंकि ये उस जगह पर अपना काम कर रही है। वो जो पैपिलोमा जो वायरस है उसे ये डैमेज कर रही है और धीरे धीरे इस प्रोसेस को जब आप करते चले जाओगे तो आपको लगेगा कि अब ये पूरी तरह से सूख करके अब जैसे पत्ता कैसा किसी पेड़ से या किसी शाखा से गिर जाता है वैसा ये मस्सा भी आपका गिर जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को आपको दिन में 2 से 3 बार करना है और 2 से 3 बार करने के बाद
आपको इसे तब तक करना है जब तक कि आपकी जो पूरी की पूरी जो मस्सा वाली जो जगह है वो क्लीन नहीं हो जाती है। कुछ लोगों को 10 दिन में रिजल्ट आते हैं, कुछ लोगों को 25 दिन में आते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने में भी आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा गहराई तक है। जितना ज़्यादा गहराई तक होगा उसको निकलने के लिए भी उतना ही ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। नंबर 3 अगर मैं टिप बोलूं तो वो आता है कैस्टर ऑयल और सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि जो खाने का मीठा सोडा होता है उसके कॉम्बिनेशन से। तो आपको लगभग 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है जिसको हम अरंडी का तेल बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 1 चम्मच आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, इसे खाने का मीठा सोडा भी कहा जाता है, इजीली हमारे घरों में अवेलेबल है। अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि टूथपेस्ट जैसी थिकनेस आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा और मीठा सोडा ऐड कर देंगे। आपको तब तक ऐड करना है जब तक ये गाढ़ा एक टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। अब मस्से के ऊपर आपको इसे टूथपिक से या फिर कॉटन बड से लगाना है और ऊपर से जो डॉक्टर टेप आती है या जो बैंडेज होता है उससे कवर कर देना है और इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। इस प्रोसेस को आप रोज रात को रिपीट करोगे तब तक जब तक कि आपका ये मस्सा पूरी तरीके से ड्राई होकर के झड़ नहीं जाता है, गिर नहीं जाता है। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 10 दिन लगे। ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपका वायरस जो है, जो पैपिलोमा जो है वो कितना ज्यादा डीप रूटेड है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केले का छिलका एक बहुत ज्यादा कारगर एक चीज साबित होता है। तो जहां पर आपको लग रहा है मस्सा है उस जगह पर उसी साइज के आसपास का आप केले का छिलका काट लीजिए, उसे रखिए और ऊपर से डॉक्टर टेप चिपका दीजिए। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि सर केले का छिलका जब हम रख रहे हैं उस मस्से पर तो कौन सा वाला साइड अंदर होना चाहिए, पीला जो बाहर दिखाई देता है या व्हाइट जो अंदर दिखाई देता है? तो अंदर वाला जो व्हाइट हिस्सा होता है वो आपकी स्किन से टच होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो बस जो हमारा मस्सा है उस मस्से के अंदर जो इन्फेक्शन, जो वायरस इन्फेक्शन उसको धीरे धीरे वो खत्म कर देता है। सो इस तरीके से आप उसको लगाकर ऊपर से डॉक्टर टेप लगा दो या फिर बैंडेड लगा दो तो आपको ये बहुत जल्दी ही बेनिफिट्स देने वाला है। इन चारों में से कोई भी एक टिप आपको फॉलो करना है और ये याद रखो कि जिस भी टिप को आप फॉलो कर रहे हो उसको लगातार फॉलो कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि बहुत डीप रूटेड इन्फेक्शन होता है, इसे निकलने में हमें समय देना पड़ेगा, समय लगेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।